नमस्कार। कभी सोचा है गर्मियों में वो हल्की सी कॉटन की टी शर्ट क्या राहत देती है। और सर्दियों में वही ऊनी स्वेटर जैसे गर्म आगोश में ले लेता है ना। तुम्हें ये रोजमर्रा का जादू नहीं है, इसके पीछे है सीधा साधा विज्ञान, और आज हम उसी की परतें खोलने वाले हैं। यही तो वो सवाल है जो हम सब सोचते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ कपड़े तो एकदम हवादार लगते हैं और कुछ में गर्माहट का एहसास होता है? बस यही गुत्थी है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं और जानते हैं कहां से। हमारे सबसे बेसिक टूल से, हमारे छूने के एहसास से। पर सवाल यह है कि क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? क्या छूकर हम सच में बता सकते हैं कि कोई चीज कितनी गर्म है या ठंडी? शायद नहीं। तो ये रहा असली सवाल। क्या हमारी स्पर्श इंद्रिय, हमारा सेंस ऑफ टच, हमेशा सच बोलता है? चलिए इसे टेस्ट करते हैं एक बहुत ही मजेदार और आसान से एक्सपेरिमेंट के साथ। ठीक है, तो कल्पना कीजिए अपने सामने 3 कटोरे रखे हैं। एक में है एकदम ठंडा पानी, मान लीजिए ए। दूसरे में है थोड़ा गर्म पानी, मतलब सहने लायक गर्म, वो है बी। और तीसरे कटोरे सी में है बिल्कुल नॉर्मल गुनगुना पानी। अब क्या करना है? एक हाथ डालिए ठंडे पानी में और दूसरा गर्म पानी में, और बस 2-3 मिनट इंतजार कीजिए। अब आता है असली ट्विस्ट। दोनों हाथ एक साथ निकालकर डाल दीजिए उस तीसरे गुनगुने पानी वाले कटोरे में। और यहीं पर होता है वो कमाल जो दिमाग को घुमा देगा। जो हाथ ठंडे पानी से आया था उसे ये गुनगुना पानी एकदम गर्म लगेगा, और जो हाथ गर्म पानी से आया था उसे वही पानी ठंडा महसूस होगा। है ना कमाल की बात? एक ही पानी एक ही वक्त पर गर्म भी और ठंडा भी। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, हमारा छूने का एहसास भरोसेमंद नहीं है, वो तो बस रिलेटिव है। मतलब वो सिर्फ तुलना कर सकता है। ये दुविधा बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि बूझो ने कहा, मेरा बायां हाथ कहता है पानी गर्म है, लेकिन दायां हाथ कह रहा है कि ये तो ठंडा है। तो भाई किसकी बात मानी जाए? ये बात साफ है, हमें गर्मी को समझने के लिए अपनी इंद्रियों से कहीं ज्यादा भरोसेमंद चीज की जरूरत है। तो फिर इसका हल क्या है? अगर हमारे सेंसेस ही हमें धोखा दे सकते हैं, तो फिर हमें एक ऐसे टूल की जरूरत है जो बिना किसी कंफ्यूजन के बिल्कुल सटीक तरीके से बताए कि कोई चीज असल में कितनी गर्म या ठंडी है। और वो भरोसेमंद माप है तापमान। जी हाँ, टेम्परेचर। ये किसी भी चीज की गर्मी या ठंडक का एक ऑब्जेक्टिव, एक पक्का पैमाना है। और इसे मापने के लिए जो डिवाइस हम सबने देखा है वो है थर्मामीटर। लेकिन रुकिए, सारे थर्मामीटर एक जैसे नहीं होते। 2 तरह के थर्मामीटर पर नजर डालते हैं। एक तो है क्लिनिकल थर्मामीटर, जो हम बुखार नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी रेंज देखिए, सिर्फ 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि इंसानी शरीर का तापमान इसी के बीच रहता है। और दूसरा है लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसकी रेंज तो कमाल की है, -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। जाहिर है इसका काम भी अलग है। और हाँ, एक जरूरी बात, एक हेल्दी इंसान के शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। अब हाँ, ये एक एवरेज है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। हमारा शरीर इसी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए दिन रात काम करता है। ओके, तो अब हम गर्मी को नाप सकते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। ऊष्मा यानी हीट एक जगह से दूसरी जगह चलती कैसे है? ये एक ऐसा सफर है जो हमें दिखाई तो नहीं देता, पर होता बहुत पावरफुल है। देखिए, गर्मी का एक गोल्डन रूल है, एक ऐसा नियम जो कभी नहीं टूटता। हीट हमेशा गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ ही जाएगी, हमेशा। और इस सफर को तय करने की 3 रास्ते हैं, 3 अदृश्य रास्ते। पहला रास्ता है चालन यानी कंडक्शन। इसे ऐसे समझिए जैसे एक लाइन में खड़े लोग एक दूसरे को कोई चीज पास कर रहे हों। हीट भी ठीक वैसे ही एक मॉलिक्यूल से दूसरे में सीधे कांटेक्ट से ट्रांसफर होती है, खासकर सॉलिड्स में। जब गैस पर रखा पैन गर्म होता है ना, तो उसका हैंडल भी इसी चालन की वजह से गर्म हो जाता है। और यहीं पर बात और मजेदार हो जाती है। हर चीज हीट को एक जैसा पास नहीं होने देती। कुछ चीजें जैसे कि मेटल्स, लोहा, एल्यूमिनियम, वो हीट के सुपर हाईवे हैं। इन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स यानी चालक। और कुछ चीजें हीट के लिए स्पीड ब्रेकर का काम करती हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, हवा। इन्हें कहते हैं इंसुलेटर्स यानी कुचालक। अब समझ आया कि गर्म बर्तनों के हैंडल प्लास्टिक या लकड़ी के क्यों होते हैं? अच्छा, दूसरा रास्ता है संवहन यानी कन्वेक्शन। ये होता है लिक्विड्स और गैस में। इसमें पता क्या होता है?
हीट को ले जाने के लिए पार्टिकल्स खुद चलकर जाते हैं। जैसे जब हम पानी उबालते हैं तो नीचे का गर्म पानी हल्का होकर ऊपर उठता है और ऊपर का ठंडा भारी पानी उसकी जगह लेने नीचे आ जाता है और ये चक्कर चलता रहता है। संवहन का एक बेहतरीन उदाहरण देखना है तो समुद्र किनारे चलने वाली ठंडी हवा के बारे में सोचिए। दिन के वक्त जमीन समुद्र के पानी से ज्यादा तेजी से गर्म होती है, तो जमीन के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। अब वो जगह तो खाली हो गई, उसे भरने के लिए समुद्र की तरफ से ठंडी हवा तेजी से आती है। इसे कहते हैं सी ब्रीज। और मजे की बात, रात में ये पूरा प्रोसेस उल्टा हो जाता है ना कुदरत का अपना एयर कंडीशनर। और अब आता है तीसरा तरीका जो थोड़ा जादुई सा है, विकिरण यानी रेडिएशन। इसकी सबसे खास बात, इसे चलने के लिए किसी भी मीडियम की मतलब हवा, पानी या किसी सॉलिड चीज की जरूरत ही नहीं है। ये तो खाली स्पेस में भी ट्रैवल कर सकता है। अरे भाई, सूरज से पृथ्वी तक जो गर्मी पहुंचती है वो इसी रेडिएशन के जरिए तो आती है, बीच के करोड़ों किलोमीटर के वैक्यूम को पार करके। तो ठीक है, अब हम जानते हैं कि तापमान क्या है और हीट कैसे ट्रैवल करती है, चालन, संवहन और विकिरण से। तो अब हम पूरी तरह तैयार हैं अपने उस पहले सवाल का जवाब देने के लिए। हमारे कपड़ों का रहस्य, अब विज्ञान की रोशनी में इसे सुलझाते हैं। याद है ना विकिरण? बस यहीं पर हमारे कपड़ों का रंग हीरो बन जाता है। देखिए, जो गहरे रंग होते हैं जैसे काला, वो ज्यादा से ज्यादा हीट रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब सोख लेते हैं। इसीलिए सर्दियों में डार्क कपड़े पहनने से गर्माहट महसूस होती है। और हल्के रंग, वो इसका ठीक उल्टा करते हैं, वो ज्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी वापस भेज देते हैं। और इसीलिए गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े हमें कूल रखते हैं। और ऊनी कपड़ों का क्या? सर्दियों में हम ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? देखिए, ऊन खुद हीट का एक अच्छा इंसुलेटर है, मतलब कुचालक है। पर असली जादूगर ऊन नहीं, बल्कि उसके रेशों के बीच फंसी हुई हवा है। हवा हीट की बहुत बड़ी दुश्मन है, वो उसे आसानी से गुजरने नहीं देती। तो ऊनी कपड़े बस हवा की एक परत को हमारे शरीर के पास कैद कर लेते हैं, और ये हवा हमारे शरीर की गर्मी को बाहर की ठंड में जाने से रोक लेती है। बस हो गए हम गर्म। तो इस सारी बातचीत के बाद एक आखिरी सवाल सोचते हैं। मान लीजिए कड़ाके की ठंड है, ज्यादा गर्मी किससे मिलेगी? एक मोटे कंबल से या फिर दो पतले कंबलों से जिन्हें एक के ऊपर एक ओढ़ा गया हो? जरा सोचिए, उन दो पतले कंबलों के बीच क्या होगा? हवा की एक परत, एक इंसुलेटिंग लेयर। मुझे लगता है जवाब अब बिल्कुल साफ है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।